अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं उसका पहला शेर है। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। दायम का मतलब होता है हमेशा के लिए, और दर कहते हैं दरवाज़े को। खाक ऐसी ज़िंदगी का मतलब है कि ऐसी ज़िंदगी पर लानत है। फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी नाकारा और काबिल नफ़रत है क्योंकि मैं पत्थर ना बना। ए काश मैं पत्थर होता तो हमेशा ए महबूब तेरे दरवाज़े पर पड़ा रहता। ख़वातीन हज़रात, असल में पुराने ज़माने में ये दस्तूर था, अब तो खैर ये नहीं है, कि मकानों के सहन जो थे वो गलियों से ऊंचे रखते थे और आने जाने की आसानी के लिए दहलीज के साथ एक पत्थर लगा देते थे। आजकल यही काम सीमेंट या ईंटों के पाए लगाने से कर दिया जाता है, और इस पत्थर को संगे दर कहते थे। संग का मतलब होता है पत्थर, तो संगे दर यानी दरवाजे का पत्थर कहते थे। तो गालिब कहते हैं कि अगर मैं पत्थर होता तो तेरे दरवाजे पर पड़ा रहता और आते जाते तेरे कदमों को चूमता। अब मेरी ज़िंदगी किस काम की कि तेरे दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता और वहाँ नहीं पड़ा रहता। यानी अपने आप को महबूब की मोहब्बत में चाहते हैं कि वो पत्थर ही बन जाए जिस पत्थर पे महबूब घर में आते वक्त या घर से बाहर निकलते वक्त कदम रखता है, तो वो पत्थर कहते हैं कि मेरे लिए बहुत ही कीमती होता मैं अगर वो पत्थर होता कि मुझे महबूब के कदमों को चूमने का हर वक्त मौका मिला करता। अगला शेर है कि क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला ओ सागर नहीं हूँ मैं। गर्दिश कहते हैं घूमने को, और मुदाम का मतलब होता है हमेशा। तो फरमाते हैं कि आप जानते हैं कि शराब की महफिल में जो प्याला या सागर होता है हमेशा घूमता रहता है। उनका काम ही ये है कि चक्कर में रहें ताकि जो महफिल है उसमें बैठे हुए लोग बारी बारी जब भी उनका नंबर आए तो वो शराब पीते जाएं। लेकिन कहते हैं कि ये काम तो है प्याला और सागर का, जिनका खासा ही है कि हमेशा घूमते रहें। मैं तो इंसान हूँ, अब प्याला और सागर नहीं हूँ कि मैं मुसलसल घूमता रहूँ और मेरा दिल घबरा ना जाए। फिर कौन सी वजह है कि मैं इस मुसलसल गर्दिश में मुब्तला हूँ? तो क्या आसमान ने मुझे इंसान की जगह प्याला और सागर समझ लिया है? शेर में दरअसल उन्होंने अपनी मुसलसल परेशानियों का तस्करा किया है कि मेरे हालात एक जैसे हैं और वो ख़राब हालात हैं, तो इन हालात में कोई तब्दीली नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि शराब के उस प्याले की ज़िंदगी तो क्या कहेंगे, अमल समझ लीजिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती कि वो बस महफिल में हर वक्त घूमता रहता है। तो इसी तरह मैं भी हालात की एक बहुत ही बुरी गर्दिश में हूँ और हर वक्त मैं उसमें घूमता रहता हूँ। तो उनका शिकवा ये है कि भाई मैं इंसान हूँ, कोई प्याला और सागर नहीं हूँ कि जिसके कोई जज्बात और एहसासात ही नहीं होते, कि वो मुसलसल गर्दिश में रहने के बावजूद नहीं घबराता। मैं तो इंसान हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्दिश में ना रखिए, मुझे इस गर्दिश से निकालिए। शेर नंबर 3 है, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफे मुकर्रर नहीं हूँ मैं। लौह का मतलब होता है तख्ती, लोहे जहाँ यानी दुनिया की तख्ती, और मुकर्रर का मतलब होता है कोई ऐसा हरफ जो गलती से 2 बार लिखा जाए,
तो ऐसा हर्फ हमेशा मिटा दिया जाता है। आप जानते हैं, आप भी अगर कोई तहरीर लिख रहे हो और उसमें कोई लफ्ज़ गलती से 2 मरतबा आ जाए तो उसमें से एक को मिटा देते हैं, तो और गलती ठीक हो जाती है। तो मिर्ज़ा ने मिटाए जाने की वजह से अपने आप को हर्फ मुकर्रर यानी हर्फ गलत से तशबीह दी है, यानी उससे इन्होंने इसको मिलाया है। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ज़माना मुझे मिटा देने के लिए क्यों दरपे है? क्या मैं इस दुनिया की, इस जहान की तख्ती पर कोई ऐसा हर्फ हूँ जो दोबारा लिखे जाने के बायस गलत करार पाया हो और उसे मिटा देना ज़रूरी हो? इस शेर से ये नुक्ता समझना चाहिए कि अब हम थोड़ा सा आपके लिए शायद कुछ मुश्किल हो, लेकिन बहरहाल बयान कर देते हैं कि इसमें नुक्ता ये है कि एक तशबीह जो है वो मुतबज़िल में ज़्यादती यानी माने पैदा करने का तरीक़ा है, फिर ज़्यादती माने से जो है वो इसकी शेर की बलागत किसी कदर बढ़ जाती है। तो बस आप इसको इतने ही समझिए, क्योंकि हमारे कई दोस्तों ने हमसे इस बात का शिकायत की है कि आप जो ये इनका मतलब बताते हैं तो इसमें टू दी पॉइंट बात नहीं करते। देखिए, ये कोई साइंसी फार्मूले तो हम बताते नहीं हैं यहाँ पर कि जिसके अंदर हम बताएं कि जी पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, तो वो अब ना हम उससे ज़्यादा कह सकते हैं ना हम उससे कम कह सकते हैं। ये अदब है, लिटरेचर है, इसमें अपनी बात करने के लिए इधर उधर से मिसालें भी देना पड़ती हैं। और चूँकि ये लेक्चर्स लिखे हुए नहीं होते हैं तो हम बिल्कुल इसी तरह आपको यानी इनके माने बताते हैं जैसे हम अपनी क्लासरूम में अपने शागिर्दों को बताते हैं। वहाँ मुमकिन है कि बात कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती हो, वो इसलिए कि तलबा सामने बैठे हों तो आदमी उनसे सवाल जवाब भी कर लेता है। वो कुछ सवाल पूछते हैं, उसके जवाब में कोई नई बात सूझ जाती है तो वो भी लेक्चर का हिस्सा बन जाती है। तो बस इसलिए बस इतना ही हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं जितना कि यूट्यूब पर बताया जा सकता है। शेर बहुत मशहूर है, देखिए ज़रा। हद चाहिए सज़ा में उक़ूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं। हद चाहिए का मतलब है कि एक हद तक। सज़ा के माने आप जानते हैं, उक़ूबत। अब देखिए, उक़ूबत का मतलब होता है अज़ाब या सख्ती। बाज़ लोग कहते हैं कि जी अज़ाब और जो सख्ती है वो एक ही है, लेकिन मामला ज़रा आम और ख़ास का है। ऐसी बात है जैसे महज किसी को सज़ाए कैद हो और किसी को कैद हो और बामशक्क़त हो, तो दोनों को हम एक चीज़ नहीं कहेंगे। और इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ है नहीं, तो हम इसके माने करने की कोशिश करते हैं। तो फरमाते हैं कि जज़ा और सज़ा का आम इस्लामी अक़ीदा है कि मोमिन को गुनाहों के मुताबिक सज़ा मिलेगी और वो सज़ा दायमी नहीं होगी, लेकिन मुशरिक और मुनकिर के लिए सज़ा की कोई हद नहीं है। तो कुरान शरीफ में ख़ुद है कि अल्लाह नहीं बख्शेगा जो उसके बारे में शरीक या शिर्क का मुर्तकिब होगा। तो इसी अक़ीदे की बिना पर मिर्ज़ा कहते हैं कि गुनाहों की सज़ा में मुझे जो अज़ाब दिया जा रहा है उसकी कोई हद तो होनी चाहिए। मैं गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ, यानी मुझे गुनाहों के मुताबिक सज़ा दी जा सकती है जो बहरहाल आर्जी होगी, और कुफ्र और शिर्क की तरह मुझे हमेशा की जो दायमी सज़ा है उसके लिए नहीं समझना चाहिए, उसका मुस्तूजब नहीं समझना चाहिए कि भाई ये इसको हम इसका मुस्तजब इसको समझते हैं कि ये तो काफिर था, लेकिन मैं तो एक आम गुनाहगार आदमी हूँ, मुशरिक तो नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे जो सज़ा दी जाए वो बस एक हद तक देनी चाहिए। अगला शेर कहते हैं कि किस वास्ते अजीज़ नहीं जानते मुझे, लालो ज़ुमर्दो ज़रो गौहर नहीं हूँ मैं। इसमें जो शेर हैं
इसका असल में पाँचवा, छठा और जो सातवां शेर है वो नातिया ही समझिए आप। हम आपको इसका छठा शेर भी सुना देते हैं कि रखते हो तुम कदम मेरी आँखों से क्यों दरेग, रुतबे में मेहर व माह से कमतर नहीं हूँ मैं। दरेग का मतलब होता है बाज आ जाना, रुतबे का मतलब होता है किसी कोई मकाम पा लेना, और मेहर व माह का मतलब होता है सूरज और चाँद, और कमतर कहते हैं कम हैसियत वाले को। तो ये तीनों शेर जो हैं ये नातिया समझे जाते हैं, और इसीलिए हमने इन तीनों को एक जगह लिखा भी है। और ये इनके माने जो हैं वो ज़रा आप इन पर गौर कीजिए कि ये इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं कि हुजूर इस आजिज़ को किस वास्ते आप अजीज़ नहीं जानते। मैं लाल नहीं हूँ, ज़मरुद नहीं हूँ, सोना नहीं हूँ, मोती नहीं हूँ, और मुझ में दुनियावी दौलत की कोई खुसूसियत मौजूद नहीं है। तो दुनियावी दौलत तो हुजूर वाला की निगाहों में हमेशा बेवक़्त रही, और जब मैं दौलत के यानी इससे दौलत होने से पाक हूँ तो हुजूर मुझे ज़रूर अज़ीज़ तसव्वुर फरमाइए। और हुजूर वाला ने मेराज की रात मेहर माँ को कदम गाह बनाया। मैं दर्जे में मेहर माँ से कम नहीं हूँ, फिर ज़रूर मेरी आँखों को कदम मुबारक से क्यों मुशर्रफ नहीं फरमाते। और हुजूर ने मेराज की रात आसमान को कदम बोसी का शर्फ अता फरमाया, लेकिन मुझे ये सादत नसीब न हुई। तो क्या आपका ये ग़ुलाम आसमान के भी बराबर नहीं है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही आला नातिया अशार हैं। आखिरी शेर है कि गालिब वजीफ़ा खार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। कोई ख़ास इसमें मुश्किल लफ्ज़ है नहीं, लेकिन फिर भी वजीफ़ा खार कहते हैं तनख्वाहदार समझ लीजिए, और शाह से मुराद है उनकी बहादुर शाह ज़फ़र जो गालिब के ज़माने में बादशाह थे। और वो दिन गए का मतलब है कि भाई वो दिन ख़त्म हो गए जब तुम कहते थे कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं बहुत आज़ाद आदमी हूँ। तो कहते हैं कि गालिब तुम बादशाह के वजीफ़ा खार हो, और शाही दरबार से तुम्हें बाकायदा तनख्वाह मिलती है, तो तुम बादशाह को दुआ दो। अब वो वक्त नहीं कि जब तुम कहते थे कि मैं बादशाह का नौकर नहीं, अब तो तुम्हारी मुलाजमत का बाकायदा इंतज़ाम हो गया है। ये जो मुलाजमत थी गालिब की, असल में इसके पीछे भी एक वाक़या है कि गालिब को बहादुर शाह ज़फ़र ने दरबार में इसलिए रखा था कि वो ख़ानदान मुग़लिया की तारीख़ लिखें। कोई आदमी तारीख़ बताता जाता था दरबार में तारीख़ जानने वाला, और गालिब उसे अपने अल्फाज में लिखते रहते थे। इसका पहला हिस्सा सुना है मुकम्मल भी हो गया था, लेकिन बाद में फिर 1857 की जंग आज़ादी हुई तो उसमें बहुत कुछ इधर उधर हो गया, तो गालिबन वो हिस्सा भी इधर उधर हो गया। गालिब नौकर हुए थे वहाँ पर 1850 में, और उनके जो खतूत हैं उनसे यही पता चलता है कि वो 1850 में हुए थे। तो ये गज़ल कमो बेश उसी ज़माने की मालूम होती है। तो ख़ातिन हज़रात, ये थी आज की गज़ल जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। कुछ मुश्किल अल्फाज के माने थे, तो आपको अगर गालिब की ये गज़लें पसंद आ रही हैं और आपकी समझ में आ रही हैं तो हमें बेहद खुशी होगी। हमें आखिर में आपसे एक बात और अर्ज़ करनी थी। हमारे बहुत से करम फरमा हमसे दीगर शोरा के कलाम के लिए भी कहते हैं, तो इंशाअल्लाह वो सिलसिला हम शुरू करेंगे। हमने सोचा ये है कि पहले हम दीवान गालिब से जो भी टूटा फूटा हमें आता है वो आपको बता दें, तो इसके बाद हम मीर के बारे में सोचा है कि मीर तो शोरा तो बहुत से हैं, मीर हैं, मोमिन हैं, सौदा हैं, ज़ौक़ हैं, बहुत सारे शोरा हैं। तो इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, बशर्ते सेहत, सभी की बारी आएगी, क्योंकि गज़ल रंग चैनल जो है वो हमने बनाया ही इसलिए है कि हम उन दोस्तों को जो उर्दू के कदीम जो शोरा हैं उनको पढ़ने में, उनको समझने में दिलचस्पी रखते हैं। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे।
लेकिन पहले हमें इजाज़त दीजिए कि हम गालिब को किसी तरह यूट्यूब पर पूरी तरह नशर कर सकें, ताकि लोग, ये हमेशा के लिए एक बात होगी ख़ास तौर पर तलबा के लिए कि वो इसको समझ सकें। तो बहरहाल गालिब की किसी और गज़ल के साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़।